आज इस खुशी के बेला में हम अपने ग्रेट सीओएस मुफारा को नमन करते हुए, हम अपने अपने अल्लाह वाहिगुरु ईश्वर गॉड को नमन करते हुए, हम अपने अपने ब्लेशर को नमन करते हुए, जिन लोगों ने देखा होगा उनको मालूम है कि मार्टी क्रिस जैसे लाइव होते हैं वैसे लाइव थे, लेकिन उसमें क्रिस नहीं आए थे। क्रिस के जगह पर एक नए लोग थे जिनका नाम था कोलिन मन्ना। कोलिन मन्ना जी एक अच्छे लीडर हैं, जाने माने हुए लीडर हैं, और वो क्रिस के जगह पर वही आए थे। क्रिस और हमारे मार्टी और मन्ना, कोलिन मन्ना, कोलिन, ये दोनों वहां पर कन्वर्सेशन कर रहे थे। तो उसमें जो बातें निकल करके आई कि मिस्टर एस का कल आना कोई निश्चित नहीं है। एज यूजुअल जो 360 वेबिनार होता है हमारा, वो भी होगा कि नहीं होगा उसका कोई पता नहीं है, वो पोस्टपोन्ड भी हो सकता है। वो लास्ट आवर तक आपको मैसेज मिलेगा। बैक ऑफिस में अगर आ जाता है तो कल 360 वेबिनार होगा, मैसेज आ जाएगा। अगर नहीं आता है तो वो पोस्टपोन्ड हो जाएगा, नेक्स्ट डे हो सकता है। और आप सब जानते हैं कि पिछले कई बार से, पिछले बार कब हुआ था 360 वेबिनार? मंगलवार को हुआ था, आज ही के दिन। कुछ भी हो सकता है, इसलिए यहां पर मिस्टर एस ने खुली शब्दों में कहा था कि अब हम कोई अनाउंसमेंट नहीं करेंगे, अब आपको सीधा सीधा अचानक कुछ भी दिखेगा ओईएस में। अगर वो कंफर्टेबल रहे, ऐसा उनको लगता है, अगर सारी चीजें एज यूजुअल रही तो वो आ भी सकते हैं, और कल बहुत गुड न्यूज भी आपको मिल सकता है। ऐसा पॉसिबल है, मार्टी ने बोला। लेकिन हम लोगों को इसमें चिंता करने की बात नहीं है कि ये एक प्रोसेस है। और मैं बार बार कहता हूं कि जब भी एक्सटेंशन बढ़ता है तो इसमें हाय तौबा मचाने की जरूरत नहीं है। लोग छाती पे मुक्का मारने लगते हैं, अरे फिर 10 दिन बढ़ गया, अरे 10 दिन बढ़ गया। हजारों मैसेज हमको लोग करने लगते हैं, जैसे हमको वो लोग पिन मारते हैं, ओहो देखिए 10 दिन बढ़ गया। दोस्तों, ऐसा नहीं करना है। मैं बार बार कहता हूं कि ये टेक्नोलॉजी है, प्रोसेस को समझना है, और एक प्रोसेस का हिस्सा है एक्सटेंशन। ये एक्सटेंशन कई लोग बोलते हैं सर कब तक चलेगा? क्या 2024 तक चलेगा? क्या 25 में भी चलता रहेगा? क्या ये चलते 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 रहेगा? जैसे मैंने आपको एक कहानी बताया था, याद है कि एक पेशेंट जो है, डायबिटिक पेशेंट था, वो डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने उन्हें दवा लिखा और उनको सजेस्ट किया कि आपको 2 किलोमीटर रोज चलना है, सुबह 2 किलोमीटर रोज चलना है। लेकिन डॉक्टर ने सुबह कहना बंद कर दिया, बोला 2 किलोमीटर चलना है और रेगुलर चलना है। तो बोला ठीक है। और जब 1 महीने 1.5 महीने बीत गया तो वो पेशेंट फोन किया, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। बोला कौन? तो मैं वही गजेंद्र प्रसाद पटना से बोल रहा हूं, जो डायबिटिक पेशेंट आपको मैं इलाज के लिए आया था। हाँ हाँ भाई बोलो, क्या बात है? तो आप बोले थे ना कि 2 किलोमीटर चलना है, तो हम रेगुलर चलते रहे 2 किलोमीटर, और ये पाकिस्तान बॉर्डर पर राजस्थान आ गए हैं। राजस्थान के बॉर्डर पर है, क्या बोलते हैं, मैं रुक जाऊं कि पाकिस्तान निकल जाऊं, कि चलते चलते मैं पाकिस्तान निकल जाऊं? तो कुछ लोग ऐसे ही कह रहे हैं कि क्या ये एक्सटेंशन चलता रहेगा, चलता रहेगा, ये 24 भी निकल जाएगा, 25 भी निकल जाएगा, 30 भी निकल जाएगा, ऐसे चलता रहेगा। ऐसा नहीं है मेरे भाई। हर चीज का कुछ नियम कानून है। ऐसा नहीं है, कंपनी को भी बहुत ज्यादा घाटा है, नुकसान है एक्सटेंशन से, लेकिन जब तक वो प्रोसेस पूरा नहीं हो जाता तब तक एक्सटेंशन चलता रहेगा। ये कोई नहीं बता सकता है कि ये आखिरी एक्सटेंशन है। ये कोई नहीं बता सकता है कि और एक्सटेंशन 2 बार बढ़ेगा, 3 बार बढ़ेगा, आई डोंट नो।
ये किसी को नहीं मालूम। जब तक वो पूरी तरह से हमारा सिस्टम स्टेबल नहीं हो जाएगा, जिसके माध्यम से हम सबको लीगल वे पे पैसे देने हैं, तब तक ये एक्सटेंशन चलेगा। तो उसमें हम सबको परेशान होने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, आज मैं थोड़ा सा अपनी बात कहना चाहूंगा, क्योंकि आप सभी हमारे परिवार हैं, फैमिली मेंबर हैं। तो मैं, आप लोग जब अपनी बात मुझसे सुनाते हैं तो मैं भी अपना कष्ट आपको सुनाऊंगा। बहुत सारे लोग मैसेज करके बोलते हैं, फोन करके बोलते हैं। आपको क्या लगता है, ये देगा होगा कि ऐसे ड्रामा कर रहा है? लोग इस तरह का बात करते हैं। मैं उनको बोलता हूं कि क्या आप मेरी मीटिंग सुनते हैं? क्या आप ऑन पैसिव को सीखते हैं? हम सब जानते हैं, सब पता है, सब पता है। आप बताओ, ये होगा कि ऐसे ये ड्रामा करता रहेगा? देगा होगा कि नहीं देगा? बस एक ही बात है लोगों का, देगा कि नहीं देगा। कई लोग बोलते हैं, सर हम मजदूरी कर रहे हैं, सर हम दिहाड़ी पर काम कर रहे हैं, हम ईंट भट्टे पर काम कर रहे हैं। तो कई तरह से लोग बताते हैं हमें। तो हमें उनको यही कहना है दोस्तों कि आपको कुछ भी करना है, उससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इसलिए कि आपको पेट चलाने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। बिना कुछ किए तो होगा नहीं कि हो जाएगा। हम आसमान में देखते रहे तो क्या हम लोगों का पेट भर जाएगा? नहीं भरेगा, कभी नहीं भरेगा दोस्तों। इसलिए मैंने एक पोस्ट भी डाला था, आप लोग देखे होंगे, मेरे व्हाट्सएप स्टेटस में भी वो लगा हुआ है, आपने देखा होगा। काम करके कुछ उपार्जन करना शर्म की बात नहीं है। काम करके कुछ उपार्जन करना शर्म की बात नहीं है। दूसरों का मुंह ताकना शर्म की बात है। हम लोग कमोबेश ऐसे ही कर रहे हैं। हम लोग एक दूसरे का मुंह ताक रहे हैं। हम एक दूसरे से दिन भर पूछते रहते हैं, आ गया, आ गया, आपके बैलेट में आ गया, आपके बैलेट में आ गया। अरे भाई, आएगा तो सबको आएगा, सबको मिलेगा। सब आदमी परेशान है और रोज रोज कोई अपडेट होता ही नहीं है। हर समय, हर घंटे लोग सोचते हैं कि कोई नया अपडेट आ जाए। कोई लोग फोन करके सीधा पूछते हैं कि पैसा कब दोगे। कुछ लोग इस तरह का सवाल करते हैं। अरे भाई, मैं कोई ऐश मुफारा थोड़ी हूं, मैं थोड़ी कोई कंपनी का सीएमओ हूं या सीईओ हूं जो आपको पैसा मैं रोक के रखा हूं। मैं नहीं रोका हूं, मैं भी आप ही की तरह फाउंडर हूं भाई। मैं भी बहुत तकलीफ में हूं। मैं ईश्वर से सुबह शाम अल्लाह से प्रार्थना करता हूं, दुआ करता हूं कि हमें आज ही आज मिल जाए, सबको मिल जाए, सबको दे दीजिए। क्योंकि मैं भी कर्जे में हूं और बहुत परेशान हूं। मैं किससे अपनी परेशानी बताऊं? आप लोग तो मुझे बता देते अपनी परेशानी, मैं किससे परेशानी बताने जाऊं? बहुत लोग बोलते हैं मेरी बिटिया की शादी करना है, हमारा बेटा को कॉलेज में डालना है, हमें घर बनाना है, कर्जे में मैं पड़ा हूं, मैं रिक्शा खींच रहा हूं, मैं ठेला खींच रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं। भाई, काम करना तो पड़ेगा। आप ऑन पैसिव में नहीं भी रहते तो कोई ऊपर से आपको तो कोई दे नहीं देता। खाने के लिए तो काम करना पड़ेगा, रोजी रोटी तो आपको चलाना पड़ेगा। मिस्टर एस ने कई बार बोला है कि जब तक यहां से आपको पैसे नहीं आ जाते हैं तब तक आपको कोई काम करना पड़ेगा। OnPassive, the future of internet.